गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी के टेस्ट सीरीज आपसे करवाए जा रहे हैं। यूपीपी में खासकर संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। अतः यह वीडियो केवल 10 क्वेश्चन का है और इसमें आपसे 10 क्वेश्चन के संविधान के शुरू के जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस हैं। आप इनको देख लीजिए और देख लीजिए आप कितना सही कर सकते हो। हालांकि ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन आपके समझ के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन है, अच्छे से टेस्ट दीजिए और संविधान के शुरू के पार्ट के हैं, तो आशा करते हैं कि आपको 10 के 10 सही करोगे। चलिए चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं और देखते हैं कि आप कितना सही कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिए कि आप कितना सही किए हो। आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 24, 22, 14, 25। सोचिए कितना सही है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। बहुत सरल क्वेश्चन था, थोड़ा देख लेते हैं इसका विवरण। वर्तमान में, यहां देखो ऑप्शन बी सही था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये 22 भाषाएं इस प्रकार हैं: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाब, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। एक चीज आप देखे होंगे कि जितनी भी भाषाएं हमने पढ़ा, इनमें कहीं भी अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं किया गया है। याद रखिएगा, भारत ये जो 22 भाषाएं भारत में ये शामिल की गई है, ये राजकीय भाषाओं के रूप में, इसमें अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये शब्द याद रखिएगा। जबकि नेपाली को शामिल किया गया है। तो कभी आप देखो, आप आसपास नेपाली कोई बोलने वाला मिलता नहीं, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले अक्सर मिल जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो अक्सर लोग नेपाली लगा देंगे, क्योंकि अंग्रेजी वो सुनते रहते हैं, नेपाली वो उनको सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि नेपाली तो शामिल है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित की गई हैं? ये जो 22 भाषाएं अभी आप ऊपर पढ़े हो, वो किस अनुसूची में हैं? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। सोचिए किस अनुसूची में है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही है। 8वीं अनुसूची में जो ये राजभाषाएं, आप 22 भाषाएं अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे, ये 22 राजभाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका। देखो आंसर डी सही था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इनमें से मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। मतलब जब शुरू में यह संविधान बना था, तो उस समय 14 भाषाएं थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। उसके पहले भी जोड़ी गई थी 4 भाषाएं, और 2003 में 4 भाषाएं और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया और वर्तमान में किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। तो ये 8वीं अनुसूची आंसर सही है। ऑप्शन डी सही था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, ये 2003 में जोड़ा गया था और अंतिम बार जोड़ा गया था। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले 18 थी, उसके पहले 14 थी। शुरू में 14 थी, फिर 4 बढ़ी, 18, फिर 1 बढ़ी, उसके बाद 3 बढ़ी। ध्यान रखिएगा, पहले 14 थी, उसके बाद एक भाषा बढ़ी, उसके बाद 3 भाषा बढ़ी, फिर 4 भाषा बढ़ी। तो टोटल 8 भाषाएं बढ़ गई हैं और अभी 22 भाषाएं
है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य की भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको बताते हैं, नहीं शब्द अंडरलाइन कर लीजिए। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कि कोई एक गलत है बाकी सब सही है। पहला है, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा है, मतलब उससे संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे, त- उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। तीसरा है, राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। चौथा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। कह रहा है कौन सा गलत है? सोचिए, आप वीडियो रोक कर सोचिए इसको। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा गलत है, ऑप्शन बी गलत है। देखिए थोड़ा सा, ऑप्शन बी गलत है, मतलब उत्तर यही सही है। जब तक संसद, राष्ट्रपति नहीं, जब तक संसद कोई व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। जबकि हमारी अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, ये भी आप पढ़े हो। और जब तक संसद यह व्यवस्था न दे, ध्यान देना, संसद की बात हो रही है ना कि राष्ट्रपति की। जबकि ऑप्शन बी में बोला था कि राष्ट्रपति न दे, तो राष्ट्रपति की बात नहीं होगी, संसद की बात होगी। इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाता है और उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, मतलब मेल नहीं खाता? ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। दूसरा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। अगला, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 345 में कहा गया है वर्णन इसका। और अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। कह रहा है कौन सा गलत है? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही है, यही सही नहीं है। यहां पर देख लीजिए, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए जो राजभाषा है, इसका वर्णन इसमें नहीं है, यही गलत है, तो यही सही हुआ। आप देख लीजिए थोड़ा डिटेल, देखिए आंसर यहां डी सही दे रहा है। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के राजभाषा से है। जो 351 है, ये केवल हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, हिंदी भाषा का कैसे विकास किया जाए इससे संबंधित है, ना कि ये इससे संबंधित है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा क्या होगी। अतः अनुच्छेद जो 351 है, ये यहाँ पर जो दिया है ये गलत है, तो आंसर डी सही होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही भाषा की दर्जा दे सके? मतलब आप उच्च न्यायालय में पढ़े हो, अंग्रेजी में कार्य होता है, तो किसे यह अधिकार है कि हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा में भी कार्यवाही का दर्जा दे सके? यह अधिकार किसे है? पहला ऑप्शन है, संसद का कोई भी सदन, मतलब राज्यसभा या लोकसभा। दूसरा ऑप्शन है, किसी भी राज्य का राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन है, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। चौथा ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही है, किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उसके बाद वह अलाउ कर देगा कि हिंदी अथवा अन्य भाषा में भी उच्च न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि आप पढ़े हो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही होती है। तो ऑप्शन सी सही है। आप यहां देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है।
कौन कर सकता है? ये राज्यपाल, वो भी राष्ट्रपति की सहमत से। तो ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी है तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? जनहित याचिका अभी बताते हैं आपको, पहले आप आंसर सोचिए। पहला ऑप्शन है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, जो अनुसूची में 8वीं अनुसूची में दिया है 22 भाषा उनमें से किसी भाषा में। दूसरा ऑप्शन है याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में। तीसरा ऑप्शन है केवल अंग्रेजी में। चौथा ऑप्शन है हिंदी या अंग्रेजी में। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। आप सोच लिए होंगे आंसर। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही है, केवल अंग्रेजी में। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका अंग्रेजी भाषा में ही लिखी जाएगी। अब आपको ये समझ में आ नहीं आ रहा होगा कि जनहित याचिका क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये न्यायालय है, यहाँ पर इस व्यक्ति का केस चल रहा था और यह व्यक्ति गरीब था या फिर कमजोर था और केस हार जाता है। किसी व्यक्ति को, किसी वकील को लगता है, मान लो यहाँ पर कोई वकील था, वो ये सब देख रहा था, उसे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, तो यह खुद से एक याचिका दायर कर सकता है और खुद से अपने बेस पर इसका केस लड़ सकता है। तो जनहित में, जनता के हित में जो याचिका दायर होती है उसे ही जनहित याचिका कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत किसके समय में हुई थी? पीएन भगवती जो न्यायाधीश थे, उनके समय में पहली बार जनहित याचिका शुरू की गई थी। तो याद होगा, आप याद रखिएगा इसको भी। और ये किस भाषा में? तो केवल अंग्रेजी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए आप यहाँ पर, संसद ने उच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी भाषा में हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? कह रहा है कौन सा सुमेलित है? आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु, केरल की राजभाषा तमिल, गोवा की राजभाषा अंग्रेजी और जम्मू कश्मीर की राजभाषा कश्मीरी। तो कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित है? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। इसी के आधार पे तो वो अलग हुए थे भारत से, भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है, आपको पता होगा। और 3 राजधानियों वाला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही है। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को कौन अलग हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा व्याख्या इसका। ऑप्शन ए सही था, केवल आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु सुमेलित है, इसके अलावा अन्य विकल्पों में जो राजभाषाएं लिखी गई हैं वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए सही था, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? असमिया, बोडो, अंग्रेजी, डोगरी। सोचिए कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। आप आंसर सोच लिए होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्र। यहाँ पर ऑप्शन सी है, अंग्रेजी है। याद रखिएगा, मुख्य क्षेत्रीय भाषा आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। थोड़ा देख लीजिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा नागालैंड और मेघालय की भी राजकीय भाषा अंग्रेजी ही है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर प्रांत, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड। सोचिए डोगरी किस क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है, डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा के रूप में इसे दर्जा भी मिला था
2003 में भी आप ऊपर पढ़े थे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आप, ऑप्शन ए सही था। डोगरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप इसे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। सोचिए कौन सी वर्णित नहीं है। बहुत सरल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर मिल सकता है आपको। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही है, अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। अभी आपको ऊपर बताए थे हम, अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इसके अलावा जितने भी दिए गए हैं सब वर्णित हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो यूपीपी की खास करके तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला टेस्ट हिंदी का जल्द ही अपलोड किया जाएगा और आशा करते हैं कि आप हिंदी में भी अच्छा नंबर लाएंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।